हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपको पता है कि मैंने जो है फसंती पे वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि कुछ टॉपिक भी नहीं था और नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी कल ही भाई हमारी फसंती की जो है वीडियो आई है और देख के मैं सच बताऊं तो एकदम से मतलब मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं देख सकती हूँ बिल्कुल भी कि कहीं किसी को कुछ हो गया है या फिर ब्लड से रिलेटेड, इस टाइप की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। तो कल का जब उसका फसंती का व्लॉग आया तो वहां पे ये क्या दिखा रही है कि दादाजी का पूरा बॉडी जो है खराब कर दिया है। और इससे पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला था, जब मैं इसको रेगुलर फॉलो करती थी तब मैंने 17 दिन तो खुद अपने आप से नोट किए थे, क्योंकि इनके 2 से 3 व्लॉग आते हैं। इन्होंने 17 दिन तक दादाजी को नहलाया नहीं था। और उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बना के ये बोला था कि वो एक बुजुर्ग इंसान है। भाई चलो माना कि उस टाइम पे सर्दियां थी, तुम इतने दिन ना नहलाओ, हफ्ता ना नहलाओ चलो, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि तुम एक एक महीना जो है किसी बुजुर्ग को नहीं नहलाओगे। और वो भी ऐसा बुजुर्ग कि भाई सारी चीजें जो है वो वहीं पे करते हैं, है ना, और उससे जो है इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है। तो ये बात तो तब की थी, लेकिन अभी भी जो है कम से कम 1 महीना हो चुका है इस औरत ने जो है दादाजी को नहलाया नहीं है। और उसका जो नतीजा निकला है, जो आप लोगों के सामने जो उसका परिणाम निकला है, वो आप लोगों ने देख लिया है कि उनको जो है स्किन इन्फेक्शन इस टाइम पे हो चुका है। और ये जो इन्फेक्शन है ना, ये एक तरीके का एक वायरस होता है जिसको हर्पिस बोला जाता है। और कमर के जो निचला हिस्सा होता है ना, वहां पे ये वायरस होता है। ये वायरस होने का एक रीजन ये भी होता है कि किसी और इंसान को अगर हुआ हो और उसके अगर संपर्क में अगर कोई दूसरा इंसान आ जाए तब हो जाना, या फिर साफ सफाई ना रखना। इसमें से यही हो सकता है कि जो दूसरा वाला रीजन है ना, साफ सफाई ना रखना, यही हो सकता है। और इनको तो देखो पता नहीं है, ना पढ़े लिखे है ना कुछ है, अपने आप से कुछ भी बोले जा रहे हैं। लगता है कोई कीड़ा काट लिया है। अरे भाई, तो कीड़ा काट लिया तो सफाई क्यों नहीं रखती हो? जब ये लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई भी तो इसीलिए हुई थी ना कि इस कमरे में जो उपले उपले इन्होंने गोसे ऊपर रखे हुए थे, लाला जी ने यही तो बोला था कि ये सब तुमने क्या कबाड़ मचा के रखा हुआ है, भाई इसको हटा लो, ये गंदगी घर में अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उसी चीज के ऊपर इस औरत ने इतना बड़ा तमाशा किया था, इतना बड़ा तमाशा किया था, जिसका अंजाम आज तक लाला फैमिली जो है भुगत रही है। दर दर की ठोकरें उनको खानी पड़ी, झूठे केस उनके ऊपर लगवा दिए। इवन इसी औरत की वजह से ललित और रवीना का रिश्ता भी खराब हुआ है। अगर इस तरीके के केस ना लगाती तो शायद जो है ललित रवीना को छोड़ के कभी भी इधर उधर नहीं जाता और ना ही कभी उनके बीच में जो है मनमुटाव होता। बसंती ने जब ये चीजें तब नहीं मानी तो अब किस मुंह से बोल रही है कि भाई कोई कीड़ा काट लिया होगा, दादाजी को ऐसा कर लिया होगा। तो फसंती जी, तुमने यही काम तो दादी जी के साथ भी किया था, क्योंकि अनीता जी की वीडियो आज भी उनके चैनल पे पड़ी है जहां पे उन्होंने बताया था। इवन जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी सारी चीजें उन्होंने दोबारा बताई थी कि किस तरीके से जो है दादी जी को इन्होंने गला दिया था। गलाने का मतलब कि वो औरत बेड पे ही, मतलब खटिया पे ही लेटी रहती थी, वहीं पे सब कुछ करती रहती थी और उसका शरीर पूरा का पूरा गल चुका था नीचे से। जब उनको उठाया था उस खटिया के ऊपर से तो पता नहीं क्या क्या उनके अंदर से निकल रहा था। सेम सिचुएशन आज अगर आप लोग सच में देखेंगे ना, सेम सिचुएशन इन्होंने दादाजी की कर दी है। दादा का वही हाल हो गया है, क्योंकि वो उठते बैठते इतने नहीं हैं, लेटे रहते हैं। या तो उनको देखो बेड सोल हो जाएगा, जो कि एक बड़ा सा ये घाव दिखा रहे कि अंदर एक घाव हो गया है, तो भाई बेड सोल भी हो जाता है। इन लोगों को कुछ नहीं पता, ना ये कभी साफ सफाई रखती हैं, ना उस आदमी को जो है नहलाती हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे जो लाला जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो बेटा नहीं है, वो आके क्यों नहीं दिखा रहा अपने बाप को, शर्म आनी चाहिए, गांव में ही है, ऐसा है वैसा है। तो भाई बेटा क्यों दिखाएगा? देखिए, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी उनको कि आप जाके अपने पिताजी को उठा के और डॉक्टर के पास ले जाइए, सेवा करवाइए, क्योंकि अभी सब ने ये चीजें देखी हैं किस तरीके से एक बाप ने अपने बेटे को जेल में डालने को मजबूर किया था। किस तरीके से उस बाप ने एक बारी भी एक शब्द नहीं बोला था अपने बेटे के लिए कि हाँ भाई ये चीजें गलत है, मेरी जो छोटी बहू है फसंती, इसने जो है झूठे आरोप लगाए हैं और इस तरीके का काम इसको नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पे ये जो दादाजी हैं अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। जब फसंती के घर वाले आए थे, जो उनके भाई आए थे, उन्होंने जो मारा पीटा था, उनको घसीट के वहां ले गए थे, उस पे भी वो बिल्कुल चुप रहे थे, जबकि वो खुद बैठ के वहां पर जो है हंस रहे थे। मतलब वो कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, वो थे उस टाइम पे दादाजी। तो भाई क्यों वो बेटा आके करेगा? मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी कि हाँ लाला जी जाइए आप अपने पिताजी की सेवा करिए, आप बहुत बेकार हैं, आप बहुत नकारा हैं, किस तरीके के आप पुत्र हैं,
जो अपने पिताजी को देखने, नहीं भाई बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, उनका अपने से मन करेगा तो वो बेशक जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनके ऊपर इस तरीके के प्रेशर बनाने चाहिए या फिर सवाल करने चाहिए कि जाओ लाला जी आप जाओ, अपने जो है पिताजी को देखो बेचारे की क्या हालत। क्योंकि भाई वो उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, वो दादाजी के कर्म हैं जो इस टाइम पे निकल रहे हैं। और फसंती के साथ रहने के लिए जो है दादाजी ने खुद चूज किया था कि मुझे इसी के साथ रहना है, यही मेरी सेवा करेगी। उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है बहुत बड़ाइयां भी करी थी फसंती की। इस टाइम पे क्यों लाला जी को भाई लोग बोल रहे हैं, क्यों कमेंट कर रहे हैं कि ये बेटा ऐसा है वैसा है, अपने बाप को दिखाता नहीं है? नहीं दिखाएगा भाई, नहीं दिखाएगा। उसका अपने से मन होंगे तो वो दिखाएंगे, वरना जबरदस्ती किसी के कमेंट करने से कोई नहीं दिखाएगा। और ना ही मुझे लगता है कि उनको कमेंट करके बार बार इस तरीके का प्रेशर डालना चाहिए कि आप अपने बाबूजी को दिखाओ। जब भाई फसंती इतनी काबिल है, इतनी अच्छी बहू है, उसने कहा था मैं ही सेवा पानी करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी अपने ससुर का, ये है वो है, मैं ही इनका बेटा बन के रहूंगी मैं, तो भाई अब करे ना, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती? अब क्या दिक्कत हो गई? ना तो उस आदमी को ये नहलाती हैं ढंग से, ना कोई साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, सिर्फ इनको जो है दादाजी से कंटेंट निकालना होता है कि किस तरीके से कंटेंट निकाला जाए। और इनको शर्म जरा सी भी नहीं आई, इतनी बेहया ये हो गई हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स है ना, वो चीज तक ये दिखा रही है कि देखो लोगों, देखो क्या हो गया दादाजी को, देखो जरा कैसे जख्म हो गए हैं, कैसा ये हो गया है। अरे भाई इससे पहले भी सब लोग देख चुके हैं कि जब इनके घर में एक वो मौसी जी आई थी, किस तरीके से उसकी साड़ी पूरी की पूरी ऊपर करके इन्होंने वीडियो में दिखाया था। मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि यार इतना भी अनपढ़ गवार ये लोग नहीं है, इनको शर्म मर्यादा ये सब चीजों का अच्छे से पता होगा। और इस तरीके की हरकत जो है किसी को भी नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके की हरकतें ये इस टाइम पे कर रहे हैं। ये बोल रही हैं कि दादाजी को इतनी तबीयत खराब है, दोस्तों क्या करें, मन नहीं कर रहा है फिर हमारा भी कुछ करने का। और बसंतिया जो है पूरा पकौड़िया तल तल के जो है खूब खाती है, खूब अच्छे से सब चीजें कर रही हैं। बेटी के जो है स्कूल की फीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, बोलती हैं कि अभी पैसे नहीं है, क्या करें क्या करें। लेकिन जब इनके रूम बन रहे हैं अंदर, प्लस्तर व्लस्तर करवाना है, उसके लिए ये पैसे जो है एडवांस में दे रही हैं। मतलब इनको पढ़ाई लिखाई से, बच्चों के फ्यूचर से, इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इनको खाली वीडियो छापनी है, उसमें चाहे ये किसी को नंगा दिखा दे, चाहे ये कैसे भी दिखा दे, इनको सिर्फ चाहिए पैसा, इनको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। काफी सारे लोग जो हैं दादाजी के लिए कमेंट कर रहे हैं कि दादाजी ये आपके कर्मा है, आपने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है, अपने पैदा किए हुए बेटे के साथ आपने इतना गलत किया है, तो भाई ये आपके कर्मा है। और जो इंसान जैसा भी कर्म करता है वो कर्म हमें जो है यहाँ पे भुगतने भी पड़ते हैं। लेकिन इधर से मैं फसंती की बात करूं इनकी वीडियो की, तो बोलती हैं कि देख रहे हैं दोस्तों, ले जाएंगे डॉग, ले जाना बड़ा मुश्किल होता है दादाजी को। भाई क्यों मुश्किल है तुम्हारे लिए? तुम तो सब कुछ कर सकती हो, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी भी चाहिए, दादाजी का हिस्सा भी तुम लोगी। तुम्हें तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करनी भी नहीं चाहिए वीडियो में आके कि हमें मुश्किल है दादाजी को ले जाना। नहीं भाई, दादाजी के हिस्से के जो पैसे हैं दादाजी पे लगाओ, क्यों नहीं ट्रीटमेंट करती हो दादाजी का। गाइस आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।